फिर से बात दोहराता हूँ, तोशाम का सबसे, जब चाची जी यहाँ मौजूद थी तब भी सबसे प्रबल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत का उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी। सिर्फ जेपी दलाल जी के कहने से इस बात को नहीं मानूंगा, वो किसान के कहने से इस बात को अनिरुद्ध चौधरी मौजूद हैं। जैसा कि नाम से आप परिचित भी होंगे, चौधरी बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज इन्होंने यूं कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन का एहसास कराया है। खास तौर पर अशोका मार्ग पर काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ हम कह सकते हैं। ये किस प्रकार का आगाज़ था, कुछ सवालात भी हम करेंगे अनिरुद्ध चौधरी से। सर, स्वागत है सबसे पहले आपका। आज शक्ति प्रदर्शन हम कह सकते हैं। मैं इसको शक्ति प्रदर्शन नहीं कहूँगा। जो मेरे साथी और जो मेरे दादाजी के साथ जुड़े हुए परिवारों के सदस्य थे, उनको बस इतना बताया था कि मैं आज यहाँ पे घर पे होऊंगा, मिलेंगे, और सारे लोग आगे मिलने के लिए। तो मैं शक्ति प्रदर्शन नहीं कहूँगा इसको, बस ये परिवार का मिलना कहूँगा। मैं परिवार मिलन, ये तोशाम क्षेत्र से हैं। तोशाम क्षेत्र। अभी कुछ सवालात हम आपसे करें। लंबे समय से विवादों में विरासत का मामला रहा है, क्या कहेंगे, किस प्रकार की ये है, क्या मामला? मैं इसको कोई विवाद नहीं मानता। मैं पहले भी ये बात कई बार कही है। दो चीज़ होती हैं इसमें। एक होता है परिवार के हिसाब से जो एक अपना सिस्टम चलता है, जो हमारे रीति रिवाज हैं। तो श्रुति मेरी बहन है, मेरे चाचा जी की बेटी है। तो मेरे चाचा जी की डेथ के बाद में मेरी चाची जी ने ये चाहा कि श्रुति के सिर पर उनके चाचा जी की पगड़ी हो। तो श्रुति के सिर पे चाचा जी की पगड़ी रखी गई थी। आज भी चाचा जी का श्राद्ध मैं करता हूँ। तो ये तो अपना रिवाज वो होता है। मेरे दादाजी की जो पगड़ी थी वो अपने रिवाज के अनुसार मेरे पिताजी जो उनके बड़े बेटे थे उनके सिर पे रखी गई थी। तो जो राजनीतिक विरासत की बात होती है वो जनता तय करती है। तो वो आज आपने देख भी लिया, जो जितने भी परिवार के सदस्य मैं जिनको कहूँगा आए हुए थे तोशाम हल्के से, उन्होंने अपना मन बता दिया अब किस तरह झुकाव है उनका। पहले कांग्रेस पार्टी में परिवार इकट्ठा था, आज अलग अलग राहें हो गई हैं। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती थी। पहले भी उतार चढ़ाव की बातें रही, लेग पुलिंग की भी बातें चलती रही। आज रास्ता साफ हो गया है। अब अनिरुद्ध चौधरी तोशाम की तरफ जाएगा या बरडा की तरफ जाएगा, क्योंकि आपका बरडा की तरफ से भी काफ़ी प्रयास रहा है। देखो, आज जो तोशाम हल्के के सारे वर्कर यहाँ आए थे, उन्होंने सबने एक ही बात कही कि आप अब की बार तोशाम से चुनाव लड़ो। और ये वर्कर टीम बहुत मजबूत टीम है। चौधरी बंसीलाल जी के चुनाव इन्होंने लड़े हैं, मेरे चाचा जी के चुनाव इन्होंने लड़े हैं, मेरी चाची के भी चुनाव इन्होंने लड़े हैं। बहुत मजबूत टीम है। तो इनकी बात को गंभीरता से लिए बिना आदमी रह नहीं सकता। साथ के साथ में बारडा हल्के में जो हमारे साथी हैं, जो वर्कर हैं, वो बहुत मजबूत हैं और वहाँ मुझे बहुत प्यार मिला है। मतलब मेरे को अपने भाई, छोटा भाई, बड़ा भाई, बेटे की तरह प्यार दिया है। और यहाँ पर मुझे इस तरीके से देखा जाता है कि भाई हमारे चौधरी साहब का पोता है, यहाँ इस नज़र से देखा जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि मेरा प्यार और लगाव दोनों जगहों से है। और बनने के मैं दो नहीं, पूरे भिवानी और दादरी ज़िले के हर हलके में उसी तरीके से काम करूँगा जैसे मेरा खुद का है। चौधरी बंसीलाल पूरे हरियाणा को समान दृष्टि से देखते थे, चाहे बारडा की बात हो, दादरी की, भिवानी, लोहारू, तोशाम की बात हो। इस बार अनिरुद्ध चौधरी तोशाम क्षेत्र को चूज करेंगे यदि चुनाव लड़ते हैं, ये पार्टी मौका देती है। देखो, कांग्रेस पार्टी की एक खास बात बताऊँ, बिल्कुल डेमोक्रेटिक पार्टी है। फैसला एक सिस्टम से होता है। तो मैं अगर ये आगे जाके इस बात को कहूँ कि भाई मैं यहाँ से लड़ूंगा, तो ये कहीं ना कहीं हल्का सा मैं खुद इसको अनुशासनहीनता मानूंगा। क्योंकि एक सिस्टम होता है, सिस्टम के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे घर की पार्टी है कि मैं कर दूं, मैं यहाँ तू यहाँ, नहीं। पर हाँ, ये बात है, मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं तोशाम से सबसे प्रबल दावेदार, जब चाची जी मौजूद थी मैं तब भी ये बात कहता था, जीत का सबसे प्रबल दावेदार अनिरुद्ध चौधरी है तोशाम हल्के से। उसी तरीके से बारडा हल्के से भी जीत का सबसे प्रबल दावेदार अनिरुद्ध चौधरी है। मेरी जो इच्छा है वो मैं हाईकमांड तक कम्युनिकेट कर चुका हूँ, मैं अपनी पार्टी लीडरशिप तक कम्युनिकेट कर चुका हूँ, जो मेरी इच्छा और प्रेफरेंस है। मैं फिर ये कहूँगा फैसला पार्टी का, उससे पहले
मेरी तरफ से ये कहना, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ आज के दिन क्योंकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, इस समय मेरे लिए कहना मैं समझता हूँ ठीक नहीं होगा। पर हाँ, जैसे कि राहुल जी ने कहा था कि मैं तो चाहता हूँ कि भाई मैं रायबरेली से दोनों जगह से, तो मैं तो ये चाहता हूँ मैं तो तोशाम हल्के से और बाड़ा दोनों से बन जाऊँ, पर ऐसा अपने उसमें होता नहीं है। तो अभी देखते हैं। पर मैं फिर से एक बात दोहराता हूँ, तोशाम का सबसे, जब चाची जी यहाँ मौजूद थी तब भी सबसे प्रबल कांग्रेस पार्टी की तरफ से जीत का उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी ही था। अब तो चाची जी रास्ते में नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं चौधरी बंसीलाल परिवार की तरफ से तोशाम से चुनाव लड़ेंगे अनिरुद्ध चौधरी। हम बार बार इसलिए कहना चाहते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है आज के दिन, सबसे ज़्यादा संभावना आज के दिन अगर तोशाम से किसी के कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट होने की है तो अनिरुद्ध चौधरी के है। बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन से सरकार चलती रही है 9.5 साल तक, कितना संतुष्ट हैं? क्या अपने तोशाम की बात करें, जिले की बात करें, बारडा की बात करें, कितने कार्य कर पाई? 1 से 10 तक अगर मैं रैंकिंग करूं तो 0 करूंगा। जेपी दलाल हैं, फिलहाल वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, पहले कृषि मंत्री थे। उनका कहना है कि अंतिम टेल तक हमने पानी पहुंचाया। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उनके पास आज के दिन तंत्र है, आज के दिन उनके पास में वो स्टेज है कि जिस स्टेज से ये बात वो कह सकते हैं। पर ये बात जो टेल पे किसान बैठे हैं उनसे पूछी जाए तो तब पता चलेगा। मैं सिर्फ जेपी दलाल जी के कहने से बात को नहीं मानूंगा, वो किसान के कहने से बात को मानूंगा। 6 महीने में एक बार, जैसे मैंने कहा था, एक मग पानी वहाँ कोई गिर दे, इसका ये मतलब तो नहीं टेल तक पानी आ गया। चौधरी बंसीलाल जी की जो स्कीमें थी, लिफ्टिंग सिस्टम की बात करें, अभी कुछ आगे बढ़ पाई या नहीं बढ़ पाई? बीजेपी सरकार चौधरी बंसीलाल के कार्यों को कुछ आगे बढ़ा पाई या नहीं बढ़ा पाई? चौधरी बंसीलाल के कार्यों को बीजेपी सरकार आगे नहीं बढ़ा पाई। अब आपकी चाची जी बीजेपी में गई, 40 साल से कांग्रेस पार्टी में थी, अब वो किस रूप में बीजेपी को स्वीकार कर पाएंगी या बीजेपी उनको स्वीकार कर पाएगी? आपसे इसलिए सवाल बनता है क्योंकि आप परिवार से हैं। देखो, वो तो बीजेपी जाने और मेरी चाची जाने, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ में काम करना है, ये जाने इनका काम जाने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, मैं ये जानता हूँ, मेरे को जितने लोगों ने अभी फ़ोन किया उनके बीजेपी में जाने के बाद में, अधिकतर ऐसे लोगों के फ़ोन आए जिन्होंने पहले मेरे से कभी बात ही नहीं करी थी। और एक बात निकल के है कि जी हमें सबसे ज़्यादा दुख उस दिन हुआ था जब जो उन्होंने शब्द यूज़ किए थे, कहते जब सुरेंद्र भाई साहब चले गए थे। कह रहे आज उसके बाद उतना दुख आज हुआ है जब इनने हमारे साथ ऐसा किया और चले गए। तो आज आपने देख भी लिया, लोगों के मन में ये चीज़ है कि भाई जो हुआ वो ठीक नहीं था और भाई अपने छोरे ने आगे रखना है अपने को, ये लोगों का विचार है। क्या अपील क्या करना चाहेंगे लोगों से आप? चौधरी बंसीलाल के जो अनुयायी, जिसको हम कह सकते हैं, हरियाणा विकास पार्टी प्रदेश में वर्चस्व में भी रही है, उन पूरे प्रदेश के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको एक ही बात कहना चाहूँगा कि चौधरी बंसीलाल का परिवार आज भी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। और किसी को, अधिकतर लोगों का है कि मायूस हो रहे थे, कि मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका बेटा, आपका भाई अनिरुद्ध आपके बीच में है, जब ज़रूरत पड़ेगी तैयार मिलूँगा और आप मेरा साथ दूँ, मैं आपका हर चीज़ में साथ दूँगा, कहीं और देखने की ज़रूरत महसूस नहीं होने दूँगा। जी शुक्रिया आपका। ये थे अनिरुद्ध चौधरी, चौधरी बंसीलाल के पोते। हमने कुछ सवालात भी किए, काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने उत्तर भी दिए हैं। अब आने वाला वक्त बताएगा चौधरी बंसीलाल की विरासत पर अब परिवार का, किस परिवार के सदस्य का कब्जा रहेगा। हालांकि अलग अलग पार्टियां हो गई हैं, पहले एक पार्टी थी, एक पार्टी में एक म्यान में 2 तलवार नहीं चल सकती थी। अब रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। एक दल यानी कि एक गुट बीजेपी में है तो एक पुराना कांग्रेस पार्टी में ही रह गया है। अनिरुद्ध चौधरी का कहना है कि प्रबल वे दावेदार हैं तोशाम क्षेत्र से। हालांकि पार्टी के विरोधी ये नहीं जाना चाहते, अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, लेकिन इनका ये कहना है यदि पार्टी चाहेगी तो वो तोशाम क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, तोशाम हलके से चुनाव लड़ेंगे।